Jai Siaram, chapter Chemical Coordination and Integration, Neural System, point to point connection for quick coordination, fast and short lived, हाँ, point to point connection for quick coordination. Nerves do not innervate each and every cell of the body. For this, we have endocrine system, chemical integration through hormones. Hormones ये slower and long lived है. ओके अब देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट्स डक्टलेस ग्लैंड दे पोर देयर सिक्रीशन जो कि हॉर्मोन्स है इनटू बॉडी फ्लूइड ये एंडोक्राइन ग्लैंड है ठीक है और ये ब्लड वेसल्स है ये अपना सिक्रीशन ब्लड वेसल्स में डालता है एंड देन ब्लड वेसल्स के थ्रू टारगेट टिश्यू के पास पहुंच जाता ओके Hormones are non-nutrient chemicals which function as intercellular messenger and are produced in trace amount nanogram per ml. Hormones are non-nutrient chemicals which function as intercellular messenger and are produced in trace amount nanogram per ml. Okay, endocrine gland क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, मास्टर ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल, गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरी. ओके एंडोक्राइन टिश्यू डिफ्यूज एंडोक्राइन टिश्यू हार्ट हो गया एएनएफ किडनी, जेजी सेल्स, इरेथ्रोपोइटिन, जीआईटी, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके, जीआईपी, लिवर, एंजियोटेंसिनोजेन. ओके hypothalamus basal part of diencephalon hypothalamus ऐसे होता है लो hypothalamus ये नीचे में हाँ ठीक है basal part of diencephalon. Connecting link between neural and endocrine system hypothalamus basal part of diencephalon ठीक है connecting link between neural and endocrine system. Okay, master gland कहा जाता है हाइपोथैलेमस को क्योंकि मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है ये उसका भी मास्टर है तो फिर मास्टर ग्लैंड सुप्रीम कमांडर इट कंट्रोल सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. बिल्कुल हाइपोथैलेमस इट हैज़ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स नॉन एज न्यूक्लियाई. न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दो तरह का होता है, एक हो गया रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन. हाइपोथैलेमस regulate or control secretion of hormone of anterior pituitary regulate and control secretion of hormones of anterior pituitary. Okay, अब देखते हैं रिलीजिंग हार्मोन हो गया जैसे GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इट स्टिमुलेट एंटेरियर पिट्यूटरी टू सिक्रेट GH ग्रोथ हार्मोन. GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इट स्टिमुलेट एंटेरियर पिट्यूटरी टू रिलीज GH. ओके और इसमें क्या आता है इनहिबिटिंग हार्मोन GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन और सोमैटो मीन्स हो गया बॉडी, स्टैटिन मतलब हो गया रोकना जो बॉडी ग्रोथ को रोकता है सोमैटोस्टैटिन. ओके सेकेंड रिलीजिंग हार्मोन हो गया TRH थायरोटॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन TRH थायरोटॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन इट स्टिमुलेट एंटेरियर पिट्यूटरी टू रिलीज थायरोट्रोफिन TSH TRH थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इट स्टिमुलेट एंटेरियर पिट्यूटरी टू रिलीज थायरोट्रोफिन. ठीक है थायरोट्रोफिन रिलीज करवाता TSH रिलीज करवाता कौन TRH थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इट स्टिमुलेट एंटेरियर पिट्यूटरी टू रिलीज थायरोट्रोफिन. ओके इसका इनहिबिटिंग कौन करता है GHIH. ओके थर्ड है GnRH gonadotropin releasing hormone it stimulate anterior pituitary to release LH and FSH ओके ये फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू इनहिबिट होता. ओके फोर्थ आता PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन इट स्टिमुलेट एंटेरियर पिट्यूटरी फॉर रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन. PRH prolactin releasing hormone it stimulate anterior pituitary for release of prolactin PRL. okay PIH prolactin inhibiting hormone PIH इसको इनहिबिट करने के लिए प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन और डोपामाइन भी से कहते हैं डोपामाइन भी इनहिबिट कर देता. ओके किसको PRL को प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को. ठीक है फिफ्थ आया
1 2 3 4 5, हाँ फिफ्थ है CRH कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट एंटेरियर पिट्यूटरी फॉर रिलीज ऑफ ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एंड MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। CRH corticotrophin releasing hormone, CRH corticotrophin releasing hormone, it stimulate anterior pituitary for release of ACTH adrenocorticotrophic hormone and MSH melanocyte stimulating hormone। CRH corticotrophin releasing hormone, corticotrophin releasing hormone, it stimulate anterior pituitary for release of ACTH adrenocorticotrophic hormone एंड MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इनहिबिट करता है ये डोपामाइन के थ्रू, या फिर ये MSH जो है ये डोपामाइन के थ्रू इनहिबिट होता है, और फिर CRH कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू इनहिबिट होता है। ओके, अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नॉन एज हाइपोफाइसिस, ऑल्सो कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड आर ऑल्सो नॉन एज हाइपोफाइसिस हाइपोफाइसिस कहा जाता है उसे, पढ़ेंगे आगे। हाँ, तो ये हो गया हाइपोफाइसिस, ये हाइपोथैलेमस के नीचे है इसलिए हाइपोफाइसिस, बिल्कुल हाइपोथैलेमस के ये नीचे हो गया तो ये हो गया हाइपोफाइसिस। इट इज़ प्रेजेंट इन बोनी कैविटी सीला टर्शिका ऑफ स्फिनोइड बोन, इट इज़ प्रेजेंट इन बोनी कैविटी सीला टर्शिका ऑफ स्फिनोइड बोन। It is attached with hypothalamus by a stalk infundibulum. It is attached with hypothalamus by a stalk known as infundibulum. Okay. यहाँ पे सेक्रेटरी सेल्स है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जिसे न्यूक्लियाई कहते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस में। ठीक है, ये सिक्रीट किया हाइपोफाइसल पोर्टल वेन के थ्रू गया, कहाँ पे एंटेरियर पिट्यूटरी में गया। ये हो गया पार्स डिस्टालिस और ये पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस और ये हो गया पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया ओनली सिक्रेट्स MSH। ओके, और ये पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया इन दोनों को मिला के कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस जिसे कहते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी, इसी को कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और एंटेरियर पिट्यूटरी और एडिनोहाइपोफाइसिस। ओके, और जो इधर है सुप्रा ऑप्टिका न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ADH, और सेकेंड वाला हो गया पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के थ्रू हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के थ्रू ये इन्फंडिबुलम जो कि स्टॉल के इससे पहुंचता है पार्स नर्वोसा में, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाँ क्योंकि ये डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाता है। तो ये हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट हाइपोथैलेमो और हाइपोफाइसिस का नाम था ना, हाँ, तो फिर हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट है ये पहुंचा यहाँ पे, और ये जब रिलीज होता है इसे कहते हैं हेरिंग्स बॉडीज स्टोर हाइपोथैलेमिक हार्मोन, और ये हो गया पार्स नर्वोसा और न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये न्यूरॉन डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है तो इसलिए इसका नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस, और उसका था एडिनो हाइपोफाइसिस एंटेरियर पिट्यूटरी का। ओके, और इसका है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये डायरेक्ट न्यूरॉन से यहाँ पे आ जाता है, तो फिर ये हो गया पार्स नर्वोसा न्यूरो हाइपोफाइसिस। पार्स नर्वोसा स्टोर एंड रिलीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन, इट इज़ अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। कौन? पार्स नर्वोसा न्यूरो हाइपोफाइसिस जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, और इधर एंटेरियर पिट्यूटरी, और जो इधर पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया ये दोनों आ गया एडिनो हाइपोफाइसिस में एंटेरियर पिट्यूटरी में। ओके, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेट बाय हाइपोथैलेमस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये रिलीज कहाँ से होता? पोस्टीरियर पिट्यूटरीज, और उसका सिंथेसिस कहाँ पे होता? हाइपोथैलेमस करता। तो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। बिल्कुल। एंटीरियर पिट्यूटरी 75% पार्ट तो इसी का है, किसका? एंटीरियर पिट्यूटरी का, एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर यहाँ पे ट्रॉपिक हार्मोन पढ़ते हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, एडिनो हाइपोफाइसिस। पार्स डिस्टालिस सबसे पहले देखते हैं, उसमें फर्स्ट GH ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रॉफिन इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स, बॉडी टिश्यू।
It stimulate growth of bones, cartilage. It stimulates growth of bones, cartilage, muscles, body tissue. GH growth hormone or somatotrophin. It stimulate growth of bones, cartilage, muscles, body tissue. It stimulate growth of it stimulates growth of bones. It stimulates growth of bones, cartilage, muscles, body tissue. GH हो गया ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोफिन. इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स, बॉडी टिश्यू. ओके. It regulates carbohydrate, protein and fat metabolism. Okay. और लीवर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता और ये ग्लूकोज यूज्ड बाय न्यूरॉन्स. लीवर में क्या किया जा रहा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाया जा रहा. हाँ, तब ना बॉडी को ज़्यादा मिलेगा तो जल्दी ग्रो अप होगा. तो ये न्यूरॉन्स को मिल रहा, तो यहाँ पे ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज हुआ है. डेट्स वाई से कहते हैं डायबिटोजेनिक इफेक्ट. ओके. इट स्टिमुलेट लाइपोलाइसिस. लिपिड को भी ब्रेक किया जा रहा है. लिपिड से बनाया गया ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ये भी एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा और एनर्जी टू बॉडी सेल्स. ओके. हाँ, क्योंकि वो जो ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज बन रहा है वो तो न्यूरॉन्स यूज़ कर लिया, तो बॉडी सेल कौन सा यूज़ किया, लाइपोलाइसिस से जो एनर्जी मिला उसको बॉडी सेल्स यूज़ किया. ओके. इंक्रीजेस अमाइनो एसिड अपटेक बाय मसल्स. यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करवाया जा रहा. इंक्रीजेस अमाइनो एसिड अपटेक बाय मसल्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस करवाया गया. ओके. इट इंड्यूसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस. अमाइनो एसिड फैटी एसिड से लीवर में ग्लूकोज बनाया जा रहा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इससे बढ़ रहा. हाइपरग्लाइसीमिया. इट इंड्यूसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस. अमाइनो एसिड और फैटी एसिड से लीवर में ग्लूकोज बनाया जा रहा, तो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा. हाइपरग्लाइसीमिया. It induces gluconeogenesis. ग्लूकोनियोजेनेसिस. अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, इन सब से भी लीवर में ग्लूकोज कन्वर्ट किया जा रहा. ठीक है. GH induces माइटोसिस इन ऑर्गन सेल्स लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ ऑर्गन. अच्छा, ऑर्गन का भी ग्रोथ हो रहा. Disorders of GH. Dwarfism. Decrease GH in childhood. Stunted growth. IQ level. यहाँ पे IQ नॉर्मल है, फर्टाइल है, बस GH लेवल ड्वार्फिज्म हो गया. डिक्रीज GH इन चाइल्डहुड. स्टंटेड ग्रोथ. IQ लेवल नॉर्मल है, फर्टाइल है. ओके. जाइगेंटिज्म. इंक्रीज GH इन चाइल्डहुड. एक्सट्रीम ग्रोथ ऑफ हैंड, फिट एंड फेस. और जाइगेंटिज्म क्या होता, इंक्रीज GH इन चाइल्डहुड में ही इंक्रीज GH इन चाइल्डहुड, एक्सट्रीम ग्रोथ ऑफ हैंड, फीट एंड फेस. ओके. फिर उसके बाद एक्रो हो गया एक्सट्रीमिटीज. एक्रो और मेगली मीन्स इनलार्जमेंट. जरूरत बहुत ज़्यादा इनलार्जमेंट. इंक्रीज GH इन एडल्ट में जब GH इंक्रीज होता है तो कहते हैं एक्रोमेगली. एक्सट्रीमिटीज इनलार्जमेंट. इंक्रीज GH इन एडल्ट्स. डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, फेस, हैंड. ओके. इन सम केसेस सीरियस कॉम्प्लिकेशन कैन लीड टू डेथ. बोन गर्थ इंक्रीज कर देता. यस. अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. प्रोलैक्टिन, PRL. पिट्यूटरी ग्लैंड. यहाँ पे प्रोलैक्टिन, पिट्यूटरी ग्लैंड सेकेंड अब क्या ये रिलीज करता, प्रोलैक्टिन, PRL. इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड formation of milk in them, milk producing hormone. PRL. It stimulate growth of mammary gland and it stimulate growth of mammary gland and formation of milk in them. milk producing hormone है ये बिल्कुल, prolactin. अब आता थर्ड TSH,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायरोट्रोफिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोफिन, इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो ये थायरोट्रोफिन, थायरोट्रोफिन ये थायराइड ग्लैंड पे। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन है, ठीक है। इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 थायरॉक्सिन, T3 एंड T4 थायरॉक्सिन, T4 थायरॉक्सिन को कहा जाता है, T4 थायरॉक्सिन को कहा जाता है। T3 एंड T4 थायरॉक्सिन इनहांस iodine uptake in thyroid gland, enhance iodine uptake in thyroid gland, okay। Fourth, gonadotrophin, fourth हो गया gonadotrophin, it stimulate gonadal activity, gonadotrophin it stimulate gonadal activity। LH और FSH, LH हो गया luteinizing hormone, LH हो गया luteinizing hormone, FSH follicle stimulating hormone, FSH follicle stimulating hormone in males और in female। in males LH को ही कहा जाता, मेल्स में ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH को ही कहा जाता। It stimulate Leydig cells, it stimulate Leydig cells for synthesis and secretion of androgen testosterone, it stimulate Leydig cells, it stimulate Leydig cells for synthesis and secretion of androgen testosterone। LH it stimulate Leydig cells, it stimulate Leydig cells, it stimulate Leydig cells for synthesis and secretion of androgen testosterone। It stimulate LH क्या करता है Leydig cell का, it stimulate Leydig cell synthesis and secretion of androgen testosterone। अब सेकेंड है FSH इन मेल में क्या करता, it stimulates Sertoli cell, it stimulates Sertoli cells, Nernst cell, helps in spermatogenesis, हाँ। अब देखते हैं इन फीमेल स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस, हाँ ठीक है। इन फीमेल LH करता इट स्टिमुलेट ओव्यूलेशन, हाँ बिल्कुल, इट स्टिमुलेट ओव्यूलेशन, ग्रेफन फॉलिकल रैप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte, द रेमनेंट ऑफ फॉलिकल बिकम्स कॉर्पस ल्यूटियम एंड इज मेंटेन्ड बाय LH, इनिशियल प्रेगनेंसी। FSH हाँ इनिशियल प्रेगनेंसी को होती है मेंटेन करता यही कॉर्पस ल्यूटियम। FSH it stimulate growth and development of follicles, FSH it stimulate growth and development of follicles, primary follicle से mature graphene follicles, primary follicle से mature graphene follicles में कन्वर्ट करता है कौन, FSH। mature graphene follicles secrete estrogen, mature graphene follicles mature follicles secrete estrogen, बिल्कुल। अब फिफ्थ देखते हैं ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। it stimulate adrenal cortex, to secrete cortical steroid, or corticoid, to secrete cortical steroid or corticoid। maximally glucocorticoid example cortisol, mineralocorticoid example aldosterone, sexocorticoid example DHEA, ठीक है। it stimulate adrenal cortex, to secrete cortical steroid or corticoid, to secrete, it stimulate adrenal cortex to secrete cortical steroid, it stimulate adrenal cortex to secrete cortical steroid और corticoid सबसे ज़्यादा क्या है इसमें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल हो गया कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल हो गया कॉर्टिसोल, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन, हाँ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन, सेक्सोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल DHEA, ओके। अब देखते हैं अब आता पार्स इंटरमीडिया जो था, हाँ एंटेरियर पिट्यूटरी का ही सेकेंड पार्ट था पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस हो गया, पढ़ लिया हम लोग पार्स इंटरमीडिया, और वो है पार्स नर्वोसा, हाँ पोस्टीरियर वाले में हम। अब देखते हैं पार्स इंटरमीडिया, इट सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन, एग्जाम्पल
MSH, melanocyte stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormone. MSH, melanocyte stimulating hormone. It secretes only one hormone, i.e. MSH, melanocyte stimulating hormone. It secretes only one hormone, i.e. MSH, melanocyte stimulating hormone. It stimulates melanocyte containing melanin skin pigment. It stimulates melanocyte containing melanin skin pigment. ठीक है, it regulates pigmentation of skin. Okay. अब देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट्स नर्वोसा और न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसे कहते हैं, जो 25% पार्ट इसका है, पार्ट्स नर्वोसा का न्यूरो हाइपोफाइसिस. इट इज अंडर डायरेक्ट न्यूरो रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस. इट स्टोर एंड रिलीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन. It stores and releases hypothalamic hormone. It is under direct neural regulation of hypothalamus. It stores and releases hypothalamic hormone, ADH, antidiuretic hormone or vasopressin. ADH, antidiuretic hormone. It store and release hypothalamic hormone. हाँ ठीक है, पहला आता है ADH, antidiuretic hormone और vasopressin. ADH, antidiuretic hormone. ADH, antidiuretic hormone. एंटीडायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस होने से ये रोकता है. और वैसोप्रेसिन, क्योंकि उसे ब्लड फ्लो मेंटेन करना है ना, तो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके भी कर सकता है. डेट्स व्हाई इसका नाम है वैसोप्रेसिन. वैसोप्रेसिन क्यों नाम पड़ा? कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज, डेट्स व्हाई बीपी इंक्रीज. हाँ, और फिर ADH, एंटीडायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस होने से ये रोकता है. हाँ, तो फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O एंड Na+ फ्रॉम DCT, डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट. ओके, अब देखते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, टेस्टलेस डायबिटीज, अंडर और लो सिक्रेशन ऑफ ADH, तो ये क्या करता है? डायूरेसिस ज़्यादा करवाता. डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस में टेस्टलेस डायबिटीज़, हाँ, और डायबिटीज़ मलाइटस में था, उससे में बॉडी से मतलब यूरिन से कीटोन वगैरह भी बाहर आता है. हाँ, ये तो टेस्टलेस डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ इंसिपिडस. ये टेस्टलेस डायबिटीज़ है, अंडर और लो सिक्रीशन ऑफ ADH. हाँ, ये डायूरेसिस बहुत करवाता, मतलब यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है इसमें. एक्सट्रीम थ्रस्ट, मोर डाइल्यूट यूरिन. ओके, सेकेंड है ऑक्सीटोसिन. इट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स, मेल एंड फीमेल दोनों में ऑक्सीटोसिन वर्क करता. ऑक्सीटोसिन इट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स, मेल एंड इन बोथ मेल एंड फीमेल. इट स्टिमुलेट विगरस कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ हार्मोन है ये, बिल्कुल. It stimulates milk ejection. It stimulates milk ejecting hormone. It stimulates milk ejecting hormone. Thyroid gland. It is the largest endocrine gland. It is the largest endocrine gland. Only endocrine gland which store its hormone. Thyroid gland. It is the largest endocrine gland. It is the largest endocrine gland. ये जो है thyroid gland, it is the largest endocrine gland. Thyroid gland, it is the largest endocrine gland. Only endocrine gland which store its hormone. Thyroid gland, it is the largest it is the largest endocrine gland. It is the largest endocrine gland. Thyroid gland, only endocrine gland which store its hormone. Only endocrine gland which store its hormone. अच्छा, ये अपने हार्मोन को स्टोर भी करता, और कोई हार्मोन और कोई ग्लैंड नहीं करता. नहीं. It is situated below larynx voice box. It is situated below larynx. It is situated below larynx. ठीक है, it is situated below larynx voice box on either side of trachea. Butterfly shape structure. It is divided into two lateral lobes. It is divided into
It is divided into two lateral lobes which are connected by a flap of connective tissue called isthmus. It is divided into two lateral lobes which is connected by a flap of connective tissue which are connected by a flap of connective tissue called isthmus. It is divided into two lateral lobes. It is divided into two lateral lobes which are connected by a flap of connective tissue called isthmus. ठीक है, ये लेडिंग्स हो गया, ये हो गया थायराइड ग्लैंड की ट्रेकिया. It consists of a follicle and stromal connective tissue. It consists of follicle and stromal connective tissue. It consists of follicle and stromal connective tissue. Okay, it is made up of follicular cells. Follicular cells synthesis and secrete T3 triiodothyronine and T4 tetraiodothyronine और thyroxine जिसे कहते हैं, T4 को कहते हैं thyroxine. Okay, it is made up of follicular cells. ये क्या करता है, आयोडीन अपटेक करता हूँ. Triiodothyronine more potent than T4, मतलब more active than T4. T3 ज़्यादा एक्टिव ज़्यादा है. T3 triiodothyronine याद रखना, यहाँ पे थायरोनिन है. ठीक है, थायरोसिन नहीं है, थायरोनिन है, थायरोनिन. ट्राइआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन, और इसको कहते हैं दूसरे नाम से जानते हैं T4 को थायरॉक्सिन. ओके, और यहाँ पे थायरोनिन है. T3 are more potent than T4. Okay, but T4 are produced in more amount. But T3 ज़्यादा पोटेंट है. ओके, और ये दोनों का काम क्या है, आयोडीन अटैच विथ थायरोसिन. इन दोनों से आयोडीन अटैच विथ टायरोसिन ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड है. टायरोसिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है टायरोसिन. प्लस I2 इससे मिलता, थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब I2 फ्रॉम ब्लड. ठीक है, और बनाता क्या, मोनोआयोडोथायरोसिन बनाया MIT प्लस डाईआयोडोथायरोसिन DIT. ये दोनों से मिलकर बना T3 ट्राईआयोडोथायरोक्सिन, थायरोनिन. हाँ, वो थायरोक्सिन अलग बन गया. अब ये ट्राईआयोडोथायरोनिन और टायरोसिन जो था वो था अमाइनो एसिड. ठीक है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड. ओके, फिर DIT प्लस DIT ये T4 बना टेट्राआयोडोथायरोनिन. ठीक है, ये हो गया फॉलिकुलर सेल्स, और यहाँ पे ये है स्ट्रोमल सेल्स, और इन सब के बीच में यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिसे कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स और C सेल्स. पैराफॉलिकुलर सेल्स secretes thyrocalcitonin TCT. ओके, और ये जो हो गया थायराइड फॉलिकल्स सिंपल क्यूबॉइडल. थायराइड फॉलिकल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. थायराइड फॉलिकल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. thyroid follicle simple cuboidal epithelium. It regulates BMR, basal metabolic rate. It regulates basal metabolic rate BMR, calorie consumption at rest. Increase enzymes for aerobic respiration. Increase enzymes for aerobic respiration. Increase enzymes for aerobic respiration. Increase mitochondria number. Increase enzymes for aerobic respiration. 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 Increase enzymes for aerobic respiration.
increase mitochondria number, increase ATP production. Increase enzymes for aerobic respiration, increase enzymes for aerobic respiration के लिए enzymes, increase enzymes for aerobic respiration. तो फिर increase mitochondria number, increase ATP production. हाँ, calorigenic effect, increase heat, increase body temperature. ठीक है. It enhance RBC production. हाँ, it enhance RBC production. और सबसे पहला पॉइंट ये वाला देख लो. इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म. ठीक है. इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म. तो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा. प्रोटीन सिंथेसिस ये क्या करेगा? इट प्रोटीन सिंथेसिस हुआ तो फिर इट स्टिमुलेट फिजिकल मेंटल ग्रोथ एंड फिजिकल में हो गया बोन डेवलपमेंट. ठीक है. तो फिर इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. ठीक है. तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस इट स्टिमुलेट फिजिकल मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ. फिजिकल में आ गया बोन डेवलपमेंट. ठीक है. मेंटल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ऑल्सो. ओके. It enhance RBC production. It helps in maintenance of water and electrolyte balance. It helps in maintenance of water and electrolyte balance. It helps in maintenance of water and electrolyte balance. ठीक है. It stimulate tissue differentiation. Promotes metamorphosis of tadpole of frog. Promotes metamorphosis of tadpole of frog. It enhance RBC production हो गया. ठीक है. It helps in maintenance of water and electrolyte balance. It helps in maintenance of water and electrolyte balance. It helps in maintenance of water and electrolyte balance. It helps in maintenance of water and electrolyte balance. It enhance RBC production. It helps in maintenance of water and electrolyte balance. It helps in maintenance of water and electrolyte balance. It helps in maintenance of water and electrolyte balance. It helps in maintenance of water and electrolyte balance. हाँ, ठीक है. आगे बढ़ो. It stimulates tissue differentiation. Promote metamorphosis of tadpole of frog. अच्छा. अब देखते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड. BMR. लीवर ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट करता. ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट कर रहा. ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ठीक है. लाइपोलाइसिस. यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड फैट और लिपिड है. इससे बनाया जा रहा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. ग्लाइकोजन से ग्लूकोज ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ठीक है. और फिर लाइपोलाइसिस. यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड फैट और लिपिड से बनाया जा रहा है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. ठीक है. इसको बॉडी सेल्स में भेजा गया ग्लूकोज और फैटी एसिड को प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बना रहा. CO2 प्लस H2O प्लस ATP जनरेट किया प्लस हीट जनरेट किया. थर्मोजेनिक इफेक्ट हो रहा. हाँ, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. बिल्कुल. ATP ये क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन यूजेस ऑफ ATP. थायराइड ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन यूजेस ऑफ ATP by increasing activity of Na plus K plus ATPase pump. Use ATP hydrolysis to transport ions. बिल्कुल. Thyroid hormones helps in H2O and electrolyte balance. O2 uptake by body. O2 uptake by body. Erythropoiesis increase RBC formation. Cardiac output increase होता. ऑक्सीजन अपटेक बॉडी का इंक्रीज हो रहा. तो फिर एरिथ्रोपोइसिस RBC फॉर्मेशन हो रहा और फिर कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा. ठीक है. अब देखते हैं इससे डिसऑर्डर क्या होता है. हाइपोथायरॉयडिज्म का 3 केस है और एक केस है हाइपरथायरॉयडिज्म का. ओके. तो पहले देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म.
सिंपल ग्वाइटर ये हाइपोथायराइडिज्म का केस है, मतलब डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4। हाँ, हाइपो मतलब कम हो गया सिक्रेशन, इसे सिंपल ग्वाइटर। लेस आयोडीन इन डाइट, लेस आयोडीन इन डाइट, enlargement of thyroid gland, enlargement of thyroid gland, less iodine in diet, less iodine in diet, that's why क्या हो गया, enlargement of thyroid gland, enlargement of thyroid gland, इसे कहते हैं ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर। ओके, अब मायो माय मायोक्स मायो इडेमा, MYX, मायोक्स ओडिमा, इडेमा, इडेमा, हाँ मिक्स ओडिमा, मिक्स ओडिमा, हाँ याद आ गया, मिक्स ओडिमा, MYXO, मिक्स ओडेमा। ये ओडेमा मतलब हो गया स्वेलिंग, ओडेमा मतलब हो गया स्वेलिंग, मिक्स ओडेमा, मिक्स ओडेमा, ओडेमा मीन्स हो गया स्वेलिंग। इसका दूसरा नेम है गुल्स डिजीज़, मिक्स ओडेमा, ओडेमा मतलब हो गया स्वेलिंग, ठीक है, ओडेमा मतलब स्वेलिंग, स्वेलिंग में क्या मतलब फूल गया, अब गोलू जैसा वो दिख रहा, तो इसका गुल्स डिजीज, गुल्स गुल्स डिजीज़, गुल्स डिजीज़, गाल फुला फुला सब एकदम गुल्स डिजीज़, ठीक है। माइक्स ओडेमा, ओडेमा मीन्स हो गया स्वेलिंग, ये भी हाइपोथायराइडिज्म का केस है, हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट, इन एडल्ट, ठीक है। इट अकर्स इन फीमेल, इट अकर्स इन फीमेल, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। सेकेंड सिम्टम्स क्या है इसका, इडेमा मीन्स हो यहाँ पे हो गया डिपोजिशन ऑफ एक्सेस टिश्यू फ्लूइड इन फेशियल टिश्यू लीडिंग टू पफी फेस, डिक्रीज BMR, लेस अलर्टनेस, इंक्रीज बॉडी वेट, इंक्रीज बॉडी वेट। हाँ, क्योंकि BMR कम हो चुका है, यहाँ पे BMR कम हो रहा, तो BMR का ही तो काम था, सब कुछ रेगुलेट करता था, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह सब कुछ, तो फिर लेस अलर्टनेस, इंक्रीज बॉडी वेट, टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यू, लेस इंटेलिजेंस, पफिनेस हो गया, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट डिक्रीज, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज। ओके, अब देखते हैं क्रिएटिनिज्म, C से क्रिएटिनिज्म और C से हो गया चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन में होता, क्रिएटिनिज्म चिल्ड्रन में होता। हाइपोथायराइडिज्म इन चिल्ड्रन, इट अकर्स ऑल्सो, इट कैन ऑल्सो अकर, it can also occur hypothyroidism in female during pregnancy, it can also occur, it can also occur hypothyroidism in female during pregnancy, i.e. developing fetus is not getting enough T3 or T4, hypothyroidism in female during pregnancy, i.e. it can also occur, it can also occur hypothyroidism in female, it can also occur hypothyroidism in female during pregnancy, i.e. developing fetus is not getting enough T3 or T4, okay, due to, that's why stunted growth, IQ level कम होगा, pot belly से, pigeon chested, protruded tongue, deaf mutism, गूंगा हो गया, ठीक है, abnormal skin, mental retardation, low BMR etc. ये हो गया हाइपो। अब देखते हैं हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ग्रेव्स डिजीज, हाइपरथायराइडिज्म, ग्रेव्स डिजीज, एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर भी इसे कहते हैं, एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर, ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, ये ग्रेव्स डिजीज किसका केस है, हाइपरथायराइडिज्म का है, ग्रेव्स डिजीज, इंक्रीज BMR, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज बॉडी वेट, सॉरी, हाँ, इंक्रीज वेट लॉस, इंक्रीज वेट लॉस, तो यहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म, ये हाइपरथायराइडिज्म मतलब BMR बढ़ गया, तो इसका तो काम ही था प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब कुछ मतलब रेगुलेट करता था, तो फिर अब ये ज़्यादा हो गया, तो अभी BMR इंक्रीज़ हो चुका है, क्योंकि ग्रेव्स डिजीज़ मतलब यहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म इंक्रीज़ हो चुका है, तो फिर इंक्रीज BMR, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज वेट लॉस, emaciation, nervousness, irritability, enlarged thyroid gland, protrusion of eyeball, इसे कहते हैं आँख जैसे निकला हुआ लगता है, protrusion of eyeball, एक्स ऑप्थेल्मिक, ophthalmo means eye, ophthalmo means eye, एक्स ophthalmus, exophthalmos or exophthalmos, protrusion of eyeball, exophthalmos, enlargement of thyroid gland, enlargement of thyroid gland, enlargement of thyroid gland, cancer of thyroid gland, enlargement of thyroid gland, enlargement of thyroid gland, cancer of thyroid gland,
enlargement of thyroid gland, enlargement of thyroid gland, cancer of thyroid gland. Autoimmune disorder, immune system release antibody, immune system autoimmune disorder, immune system release antibody, immune system releases antibody which mimics functioning of TSH. Autoimmune, ये ग्रेव्स डिजीज जो है ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यून सिस्टम रिलीज। हाँ अच्छा, ये जो हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर क्यों हो गया इतना ज़्यादा, क्योंकि इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है ये। यस, इम्यून सिस्टम रिलीज एंटीबॉडी विच मिमिक्स फंक्शनिंग ऑफ TSH, दैट्स इसकी सिक्रेशन ज़्यादा हो रही। अब देखते हैं enlargement of thyroid gland, enlargement of a thyroid gland, cancer of thyroid gland, enlargement of thyroid gland, cancer, हाँ कैंसर की भी तो वजह से हो सकता है, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब देखते हैं ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है, पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, hypocalcemic hormone. It inhibit osteoclast activity. It transport calcium 2 plus and PO4 3 minus phosphate. पैराफॉलिकुलर सेल्स, अब ये जो बीच में जो सेल्स प्रेजेंट है, पैराफॉलिकुलर सेल्स PCT, पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट TCT, पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट से TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ये TCT का काम है, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, बिल्कुल। इट इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, ये ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को रोक देता है, कौन, थायरोकैल्सिटोनिन। और इट ट्रांसपोर्ट कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम ब्लड टू बोन, ब्लड से ये बोन के पास लेके जा रहा। ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा, हाँ तब तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम कर रहा, तो ब्लड से ये बोन के पास लेके जा रहा, तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ये बंद कर दिया और ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी ये इंक्रीज करवा दिया। हाँ देखते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, वो था पैराफॉलिकुलर सेल्स का काम, डिक्रीज मतलब जो सिक्रेट कर रहा था TCT, तो डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड 4 इन नंबर। अब आता है पैराथायरॉइड ग्लैंड 4 इन नंबर, प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, each lateral lobe of thyroid gland has two parathyroid gland. It has chief cells called it has chief cells secrete PTH, parathyroid hormone, और parathormone. PTH secretes PTH, parathyroid hormone और parathormone. कॉलिप्स हार्मोन, ये PTH क्या करता, पैराथायरॉइड हार्मोन PTH ये क्या करता है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। PTH इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, इट प्रमोट्स ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड। PTH इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, PTH और ये क्या है, हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन है, क्योंकि ये पैराथायरॉइड हार्मोन जो है PTH, पैराथॉर्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, इट प्रमोट्स ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड। हाँ तब तो ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर रहा। इट प्रमोट्स ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड, बोन resorption और demineralization और dissolution. It increases calcium 2 plus reabsorption from renal tubule. It stimulate JG cells for release of
It promotes osteoclastic activity. It promotes osteoclastic activity. It promotes osteoclastic activity. Transport calcium from bone to blood. बिल्कुल. PTH, parathyroid hormone, increase blood calcium level. PTH. Bone to blood. Blood resorption. Bone resorption or demineralization or dissolution. Bone resorption, demineralization or dissolution. It increases calcium 2 plus. It increases calcium 2 plus reabsorption from renal tubule. It stimulates JG cells. It stimulates JG cells for release of calcitriol. It stimulates JG cells for release of calcitriol. Increase calcium 2 plus absorption from GIT. Active form of vitamin D. Active form of vitamin D. It increases calcium reabsorption, क्योंकि इसको ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना है तो हर जगह से कैल्शियम एब्जॉर्ब कर रहा है. It increase calcium reabsorption from renal tubule. It stimulates JG cells for release of calcitriol. Calcitriol increase calcium absorption from gut. Calcitriol, active form of vitamin D. Active form of vitamin D. Okay. अब देखते हैं थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन. थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन. थायरोकैल्सिटोनिन डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. थायरोकैल्सिटोनिन डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. हाँ, और ये पैराथ हार्मोन जो था, पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथ हार्मोन जो था, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. और थायरोकैल्सिटोनिन जो है, थायरोकैल्सिटोनिन डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है. थायरोकैल्सिटोनिन decrease blood calcium level. Thyrocalcitonin decrease blood calcium level. Thyrocalcitonin decrease blood calcium level. Thyrocalcitonin पैराथ हार्मोन क्या, ठीक है. पैराथायरॉयड ग्लैंड, हाँ, जो कि सिक्रेट कर रहा था पैराथायरॉयड हार्मोन, और जैसे कहते हैं पैराथ हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है. और फिर दूसरे का फॉलिकुलर सेल्स जो रिलीज कर रहा था TCT. थायरोकैल्सिटोनिन डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. ओके, ये दोनों एक दूसरे का एंटागोनिस्ट है. कैल्शियम होम्योस्टैटिस का काम करता है, ठीक है. अब देखते हैं पैराथायरॉयड टिटेनी. ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है. ये क्या है? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. Depolarization without stimulus. Spasm. Involuntary contraction in larynx, face, hands, etc. Decrease blood calcium level. Depolarization without stimulus. ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है. डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. Depolarization without stimulus. Decrease blood calcium level. अब देखते हैं पीनियल ग्लैंड. ये हो गया पैराथायरॉयड टिटेनी. ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है. डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. तो ये पैराथायरॉयड टिटेनी है, तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. डिपोलराइजेशन, तो अब कैल्शियम लेवल कम हो चुका है, तो फिर डिपोलराइजेशन विदाउट स्टिमुलस, क्योंकि बाहर जब कैल्शियम कम हो गया तो मतलब बाहर नेगेटिव आ गया और अंदर प्लस, तो यही तो डिपोलराइजेशन का कंडीशन है. तो फिर यहाँ पे स्पाज्म हो जाता. इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन इन लैरिंक्स, फेस एंड हैंड एटसेट्रा. ओके,
क्वेश्चन था जो टेस्ट में आया था। थायरोकैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग, थायरोकैल्सिटोनिन TCT, ये क्या, इसका क्या काम था, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। तो फिर ये कब होगा, जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तब तो ये सिक्रेट होगा। हाँ ठीक है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, उस टाइम ये सिक्रेट होगा। द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा किसकी डिफिशियंसी से, वो तो ज़्यादा करके रखता है। हाँ तो मतलब अब ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या था, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथ हार्मोन, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखते हैं पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड इसे कहते हैं इपीफाइसिस। हाँ ये ऊपर प्रेजेंट होता और नीचे था वो क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ और ऊपर क्या है, वो हाइपोथैलेमस था नीचे में, और नीचे हाइपोथैलेमस था और ये ऊपर हो गया इपीफाइसिस। इपीफाइसिस pineal gland on the dorsal part of forebrain, on the dorsal part of forebrain. Pineal gland epiphysis, pineal gland epiphysis on the dorsal part of forebrain. Pineal gland epiphysis on the dorsal part of forebrain. Pineal gland epiphysis ऊपर में ठीक है, but on the dorsal part of forebrain, एपिथैलेमस के ऊपर है ये, पिनियल स्टॉल को गया और फिर यहाँ पे पिनियल ग्लैंड। ओके, it secretes melatonin, formed from serotonin, tryptophan, बिल्कुल। it secretes melatonin, formed from serotonin, it secretes melatonin, it regulates 24 hours diurnal rhythm of body, it secretes melatonin, it secretes melatonin formed from serotonin, ठीक है। it regulates 24 hours diurnal rhythm of body, controls sleep wake cycle, sleep inducing hormone, regulate body temperature, metabolism, pigmentation act as antioxidant, menstrual cycle, defense capability। तो ये it secretes melatonin formed from serotonin। okay, it secretes melatonin, it regulates 24 hours diurnal rhythm of body, controls sleep wake cycle, regulates body temperature, metabolism, pigmentation, menstrual cycle, defense capability। okay, adrenal gland paired gland present on anterior surface of kidney। adrenal gland paired gland present on anterior surface of kidney, it is divided into two layer। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया एक आउटर वाला, एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया आउटर, और फिर एड्रिनल मेडुला इनर वाला। यहाँ पे जो इनर वाला ये एक्टोडर्म का बना है और फिर वो मेसोडर्म। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो आउटर है, मेसोडर्म का वो बना है। मेजर पार्ट तो उसी का है, ज़्यादा काम भी तो वही करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स यहाँ पे मेजर पार्ट का बना है और वो मेसोडर्मल ऑरिजिन है, और फिर एड्रिनल मेडुला ये बीच वाला इनर वाला पार्ट है, ये एक्टोडर्म। ठीक है, अब देखते हैं एड्रिनल मेडुला secretes कैटेकोलामाइन, एड्रिनल मेडुला secretes कैटेकोलामाइन, एड्रेनालिन और इपिनेफ्रिन, कैटेकोलामाइन formed from tyrosine, norepinephrine, dopamine। हाँ एड्रिनल कॉर्टेक्स, अरे पहले ये पढ़ लो ना, एड्रिनल मेडुला और जो बीच वाला पार्ट है, हाँ कॉर्टेक्स सारा बोल हो गया, बीच वाला पार्ट हो गया एड्रिनल मेडुला। सिक्रेट्स कैटेकोलामाइंस, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है इसमें, कैटेकोलामाइंस में बिल्कुल, फॉर्म्ड फ्रॉम टायरोसिन, और ये टायरोसिन क्या अमाइनो एसिड। हाँ कैटेकोलामाइंस सिक्रेट कैटेकोलामाइंस, एड्रेनालिन, इपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन
एड्रेनलिन, इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन, नॉर इपिनेफ्रिन, ये सब भी क्या है, अमाइनो एसिड, ठीक है। और डोपामाइन भी ये सिक्रीट करता है, हाँ। एड्रेनलिन इज मोर पोटेंट देन नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन, ओके। हाँ, it is secreted during stress और emergency situation, fight, flight और flight hormone भी कहा जाता है इसे। It is secreted during stress or emergency situation or fight, flight or flight hormone. Increase alertness, increase alertness, pupillary dilation, piloerection, rising of hair, goosebumps. हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता, हार्ट रेट इंक्रीज कर देता ये। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, बीपी इंक्रीज हो गया, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, स्वेटिंग। लीवर में यहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाया जा रहा है, इंक्रीज ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल। लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, heart rate increase, strength of heart contraction increase. Increase alertness, body dilation वगैरह सब कुछ, ठीक है। It is secreted during stress or emergency situation. It is secreted during stress or emergency situation, ठीक है। अब देखते हैं adrenal cortex, it is divided into three layers. Adrenal cortex, it is divided into three layers, outer, middle, inner. Adrenal cortex की बात हो रही। हाँ, एक बात और उसमें, cortical steroid, collectively known as corticoid, collectively known as corticoid, okay. और the adrenal cortex, it is divided into three layers. outer हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, आउटर हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल हो गया जोना फैसिकुलेटा, इनर हो गया जोना रेटिकुलरिस। आउटर हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, आउटर हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल हो गया जोना फैसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, ओके। आउटर हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, सिक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसका एग्जाम्पल हो गया एल्डोस्टेरॉन, हाँ। आउटर हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, सिक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन। मिडिल वाला हो गया जोना फैसिकुलेटा, ये तो जोना ग्लोमेरुलोसा तो ज़्यादा मिनरल्स वगैरह सिक्रेट कर रहा, ठीक है। तो आउटर हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, सिक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन। मिडिल वाला हो गया जोना फैसिकुलेटा, सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल कॉर्टिसोल। फिर इनर वाला जोना रेटिकुलरिस, सिक्रेट्स सेक्सोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल DHEA, ओके। आउटर, मिडल, इनर। आउटर हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। फिर मिडिल वाला हो गया जोना फैसिकुलेटा, सिक्रेट्स। मिडिल वाला हो गया जोना फैसिकुलेटा, सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल कॉर्टिसोल। और इनर वाला जोना रेटिकुलरिस, ये हो गया सेक्सोकॉर्टिकॉइड, DHEA। आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा, सिक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। फिर मिडिल वाला हो गया, ये बाहर हो गया ग्लोमेरुलोसा, मिडिल वाला हो गया जोना फैसिकुलेटा, आउटर हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, आउटर हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, सिक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो गया, बीच वाला है जोना फैसिकुलेटा, मिडिल वाला ये क्या करता है, सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल कॉर्टिसोल, हाँ। फिर थर्ड हो गया जोना रेटिकुलरिस, सिक्रेट्स सेक्सोकॉर्टिकॉइड, DHEA, ठीक है। अब देखते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, सिक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरॉन।
जब ब्लड वॉल्यूम कम होता, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम और डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम और डिक्रीज बीपी, देन यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन सिक्रेट हुआ, मेन यही है एल्डोस्टेरॉन. Reabsorption of Na plus and water, reabsorption of Na plus and water from aldosterone, ये मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन. मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, aldosterone maintain water and electrolyte balance. Aldosterone reabsorption of Na plus and water from distal part of tubule. Secretion of K plus, secretion of K plus and secretes glucocorticoid, secretes glucocortic, जोना ग्लोमेरुलोसा secretes मिनरलोकॉर्टिकॉइड. जोना ग्लोमेरुलोसा हो गया, ठीक है, secretes मिनरलोकॉर्टिकॉइड. जोना ग्लोमेरुलोसा secretes मिनरलोकॉर्टिकॉइड. मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये क्या secrete करता है, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन मेन है यही. और एल्डोस्टेरॉन का काम है मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है. एल्डोस्टेरॉन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, secretes K plus and PO4 3 minus in tubules. सिक्रेट क्या है यानी रीअब्जॉर्प्शन क्या है इसका, तो सिक्रीशन किसका क्या है, K plus and PO4 3 minus in tubules हो गया. रिड्यूस टोटल इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बीपी. हाँ, Na plus और वाटर ले लिया, दोबारा फिर से ब्लड वॉल्यूम ठीक हो गया. अब देखते हैं जोना फेसिकुलेटा. जोना ग्लोमेरुलोसा हो गया, सिक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एग्जांपल एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, ये क्या जोना ग्लोमेरुलोसा. अब सेकंड है जोना फेसिकुलेटा, ये क्या करता, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट किया, कॉर्टिसोल. हाँ, सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल. इट सपोर्ट्स ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेस. इट सपोर्ट ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेस. और यहाँ पे क्या था, ये कॉर्टिकल स्टेरॉइड कलेक्टिवली नॉन एज कॉर्टिकॉइड, ठीक है. यहाँ पे सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, इट प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज. It promotes gluconeogenesis. Formation of glucose from non-carbohydrate source. It promotes gluconeogenesis. Formation of glucose from non-carbohydrate source. It promotes gluconeogenesis, formation of glucose. It promotes gluconeogenesis. फेसिकुलेटा, हाँ, तो फिर ये सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, हाँ सही है, कॉर्टिसोल सिक्रेट करेगा. इट प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, स्टिमुलेट्स प्रोटियोलाइसिस inside cells. Inhibit uptake and utilization of amino acid by cells. पहले तो ये, हाँ ठीक है, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ, स्टिमुलेट लाइपोलाइसिस, स्टिमुलेट प्रोटियोलाइसिस इनसाइड सेल. inhibit uptake and utilization of amino acid by cells. It shows anti-inflammatory response and immunosuppressive drugs. It shows anti-inflammatory response and suppress immune रिस्पॉन्स, मतलब WBC के नंबर को ये कम कर देता, तो RBC को बढ़ा रहा. इट प्रमोट्स RBC प्रोडक्शन, और फिर इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स. It maintains cardiovascular system as well as functioning of kidney. It maintains cardiovascular system as well as functioning of kidney. It maintains cardiovascular system as well as functioning of kidney. Okay. Third आता जोना रेटिकुलरिस.
secretes sexocorticoid. Zona reticularis secretes sexocorticoid. Zona reticularis secretes sexocorticoid. Example DHEA. ये एंड्रोजन है DHEA. In female, it is converted into estrogen, only source of estrogen in female after menopause. Secretes sexocorticoid. Example DHEA. Zona reticularis secretes sexocorticoid DHEA. Dihydroepiandrosterone. Dihydroepiandrosterone ये मेल में क्या करता है? मेल में promotes development of axial hair, facial hair, pubic hair during puberty. और फिर ये females में, in females it is converted into estrogen, only source of estrogen in female after menopause. Her disorder Addison's disease. Addison's disease, hypoadrenalism. डिसऑर्डर देखते हैं. Addison's disease, hypoadrenalism. Addison's disease happens due to non-secretion of hormone of adrenal cortex वाले का. हाँ, और यहाँ पे ये जो था adrenal medulla, adrenal cortex do not synthesis and secrete adrenaline. It is secreted by adrenal medulla. हाँ बिल्कुल. हम देखते हैं disorder. Addison's disease happens due to non-secretion of hormones of adrenal cortex. Addison's disease happens due to non-secretion of hormones of adrenal cortex. Happens due to non-secretion of hormones of adrenal cortex. Cortex का happens due to non-secretion of hormones of adrenal cortex. Happens due to non-secretion of hormones of adrenal cortex. का happens due to non-secretion of hormones of adrenal cortex. ये हो गया Addison's disease. Hypoadrenalism, decrease glucose in body, decrease Na+, increase K+, acute weakness and fatigue, blood volume decrease, BP decrease, bronze like pigmentation, dehydration, diarrhea, loose motion, nausea, vomiting. ठीक है, ये क्या है? Addison's disease. ये क्या है? hypoadrenalism. ओके, अब देखते हैं पैनक्रियास. ये कंपोजिट ग्लैंड है और कंपाउंड ग्लैंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड. कंपाउंड ग्लैंड, ये दो पार्ट है इसका. एक हो गया एक्सोक्राइन पार्ट, 98 to 99% है एक्सोक्राइन पार्ट. एंडोक्राइन पार्ट तो बस 1 to 2% है. वैसे भी बॉडी में हार्मोन की नैनोग्राम में तो चाहिए होता है, बहुत ही कम अमाउंट में, तो इसलिए एंडोक्राइन पार्ट है भी कितना? 1 to 2%. और फिर एक्सोक्राइन पार्ट है 98 to 99%. पैनक्रिएटिक एसिनी, डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे अल्कलाइन नेचर का. ठीक है, H2O, डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे अल्कलाइन नेचर का है. H2O एंजाइम्स, सोडियम बाइकार्बोनेट. एंडोक्राइन पार्ट 1 to 2%. Endocrine part 1 to 2%. Islets of Langerhans. Endocrine part 1 to 2%. Islets of Langerhans. Endocrine part 1 to 2%. Islets of Langerhans. Endocrine part 1 to 2%. Islets of Langerhans 1 to 2 million. Islets of Langerhans 1 to 2 million. Alpha cells, beta cells, delta cell. Islets of Langerhans 1 to 2 million. Alpha cell, beta cell, delta cell.
अल्फा सेल ग्लूकागोन, ग्लूकागोन पेप्टाइड हार्मोन, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन सिक्रेट करता है पेप्टाइड हार्मोन, बीटा सेल्स इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन ये भी है, और ये डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। एंडोक्राइन पार्ट 1 to 2%, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन ये 1 to 2 मिलियन है इन नंबर से, ठीक है। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागोन सिक्रेट करना है, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेट कर ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। अल्फा सेल ग्लूकागोन, अल्फा सेल सिक्रेट करा ग्लूकागोन, बीटा सेल्स इंसुलिन, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन सिक्रेट कर रहा, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन, बीटा सेल्स इंसुलिन, ठीक है। और ये डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल्स, ओके। अल्फा सेल्स सिक्रेट्स ग्लूकागोन, it stimulate hepatocyte, liver, ग्लाइकोजेनोलाइसिस यहाँ पे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अल्फा सेल्स सिक्रेट ग्लूकागोन, अल्फा सेल्स सिक्रेट्स 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 ग्लूकागोन, it stimulate hepatocyte glycogenolysis, it stimulate hepatocyte, अल्फा सेल्स सिक्रेट ग्लूकागोन, अल्फा सेल्स सिक्रेट्स ग्लूकागोन, it stimulate hepatocyte, liver cell ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाया जा रहा है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। अल्फा सेल्स सिक्रेट्स ग्लाइकोजन, अल्फा सेल्स सिक्रेट्स ग्लूकागोन, अल्फा सेल्स सिक्रेट्स ग्लूकागोन, it stimulate hepatocyte, अल्फा सेल्स सिक्रेट्स ग्लूकागोन, it stimulate hepatocyte, अल्फा सेल सिक्रेट्स ग्लूकागोन, it stimulate hepatocyte, ग्लूकोजेनोलाइसिस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाया गया, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, it promotes glycogenesis। अल्फा सेल सिक्रेट्स ग्लूकागोन, ठीक है। तो फिर ये ग्लूकागोन क्या कर रहा, और वो जो बीटा वाला इंसुलिन बनाता, ठीक है। ग्लूकागोन ये क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन ग्लूकागोन, इट स्टिमुलेट हेपेटोसाइट लिवर सेल्स ग्लाइकोजन से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया गया, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। इट प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, formation of glucose from non-carbohydrate source, example amino acid, fatty acid, lactic acid, ठीक है। it inhibits cellular uptake and utilization of glucose, तो ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा। और इंसुलिन क्या करता है, वो हाइपोग्लाइसेमिक, वो ग्लूकोज का लेवल कम करता है। तो फिर बीटा सेल्स क्या सिक्रेट करता है, इंसुलिन, बीटा सेल्स सिक्रेट्स इंसुलिन, ये क्या काम करता है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ये ग्लूकोज का लेवल कम करता है ब्लड में, हाँ। और ग्लूकागोन वो ग्लूकोज लेवल बढ़ाता, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट कराता, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे इंसुलिन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसका यही काम है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी इसे कहा जाता है। इट स्टिमुलेट मेनली, ये दोनों को स्टिमुलेट करता है, इंसुलिन, हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट, इट स्टिमुलेट मेनली हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट। Hepatocyte increase uptake and utilization of glucose in liver and adipose cells. It promotes glycogenesis, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में, ठीक है। it promotes glycogenesis, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जा रहा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाए। it promotes ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया जा रहा, मतलब डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल।
और वहाँ पे था ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बनाया जा रहा था, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस था वहाँ। ठीक है, अब देखते हैं डायबिटीज़ mellitus. Prolonged hyperglycemia leads to diabetes mellitus, type 1 diabetes mellitus, IDDM. Insulin dependent diabetes mellitus, autoimmune disorder, immune system attack beta cells, autoimmune disorder, immune system attack beta cells, It is also called juvenile onset diabetes. As mostly occur in 15 to 20 years of age. Insulin इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है इसमें। ठीक है, अब आता है टाइप 2 डायबिटीज़ mellitus, NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ mellitus. Most common type occurs in old age. It is due to most common type occurs in old age. It is due to obesity, improper diet, and lack of exercise. Type 2 diabetes mellitus. Most common type occurs in old age. It is due to obesity, improper diet, and lack of exercise. Diabetes mellitus. 3P है polyuria, increase urination, polydipsia, extreme thirst, polyphagia, extreme hunger, glucosuria, ketonuria, glucosuria, urine contain glucose, ketonuria, urine contain ketone bodies. ठीक है, अब thymus is a bilobed organ. It is situated between the lungs, behind sternum, and on ventral side of aorta. Thymus, it is bilobed organ. It is situated between the lungs. Thymus, it is bilobed organ. It is situated between the lungs, behind the sternum, on the ventral side of aorta. Okay, it is quite large at the time of birth. At puberty, it is reduced to a small size. Okay, it degenerates at old age. It degenerates at old age. Weak immunity. Okay. It helps in development of immune system. Thymopoietin helps in maturation of T lymphocyte. It helps in development of immune system. Thymopoietin helps in maturation of T lymphocyte. It helps in development of immune system. Thymopoietin helps in maturation of T lymphocyte. Thymopoietin helps in maturation of T lymphocyte. It secretes thymosin peptide hormone. Helps in differentiation of T lymphocyte. T lymphocyte cell mediated immunity का ये काम करता है. T lymphocyte, TH cells, helper T cell. It helps TC cells in their activation. It stimulates B cells for production of antibodies. Humoral immunity. TC और TK cells. TC cells का क्या काम था? TH cell का काम था helper T cell. It helps TC cells in their action. It stimulates B cells for production of antibodies. Humoral immunity. Okay. TC और TK cells, cytotoxic T cell or killer T cell. It produces cytotoxin which kills virus, infected cells, and cancerous cells. Memory T cells. It keeps memory of primary immune response. It keeps memory of primary immune response. Regulatory T cells, suppressor T cells. It inhibits production of immune cells. Memory T cells, it keeps memory of a primary immune response. और फिर regulatory T cells, suppressor T cells, it inhibits production of immune cells against self-antigen. Okay,
अब आता टेस्टिस, ये भी हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, बोथ है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। प्राइमरी सेक्स हार्मोन स्पर्म, स्पर्म हो गया, और मेन सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। प्राइमरी सेक्स हार्मोन स्पर्म और मेन सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। यू क्या टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स 250 लोब्स है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स 250 इन नंबर, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स 250 है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 to 3, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 to 3 इन नंबर, ठीक है। यू गया टेस्टिस, यू गया स्क्रोटम। ओके, अब देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे सबसे नीचे हो गया स्पर्मेटोगोनिया, ये है सर्टोली सेल्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस यहाँ पे लिडिक सेल है और इंटरस्टिशियल सेल्स इसे कहते हैं, ओके। सबसे नीचे हो गया यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया, इसके ऊपर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, इसके ऊपर यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, और इसके ऊपर यहाँ पे स्पर्म, ये ल्यूमन है, ओके। गोनाडोट्रोफिन, हाँ LH एंड FSH है गोनाडोट्रोफिन, हाँ बिल्कुल। हाइपोथैलेमस, ये एक्ट किया GnRH, हाइपोथैलेमस GnRH सिक्रीट किया, एंड देन ये स्टिमुलेट किया एंटेरियर पिट्यूटरी को टू सिक्रीट LH एंड FSH। LH लिडिक सेल्स सिक्रेट्स, LH लिडिक सेल्स सिक्रेट्स एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरॉन, जिसकी वजह से लो पिच वॉइस, मस्कुलर ग्रोथ, एनाबॉलिक इफेक्ट, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, facial and axial hair helps in RBC production, erythropoiesis, helps in RBC production, erythropoiesis। ये हो गया LH। अब देखते हैं FSH, Sertoli cells, Nernst cell, FSH, Sertoli cells, Nernst cell, provide nourishment, support and protection to sperms। Sertoli cells, Nernst cells provide nourishment, support and protection to sperms। Sertoli cells, Nernst cells provide nourishment, support and protection of sperm। Provide nourishment, support and protection to sperms। Sertoli cell, Nernst cell, Sertoli cell, Nernst cell provide nourishment, support and protection to sperms। Provide nourishment, support and protection to sperm। Sertoli cell, हाँ, it secretes ABP, androgen binding protein for concentrating testosterone in seminiferous tubule, ठीक है। It helps in spermiogenesis, स्पर्मेटिड से, और स्पर्मेटोलियोसिस, हाँ। इट हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाता, हाँ। इट फैगोसाइटोस एक्सोसाइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटिड, बिल्कुल। अब देखते हैं ओवरी, ये भी हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये, ओवम बनाता, और हार्मोन हो गया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। हाइपोथैलेमस बनाना GnRH stimulate anterior pituitary, and anterior pituitary release LH and FSH, ठीक है। FSH ये हो गया stimulate growth and development of ovarian follicles। FSH stimulate growth and development of ovarian follicles। FSH follicle stimulating hormone stimulate growth and development of ovarian follicles, primary follicles से Graafian follicles बनाया, ठीक है। growing follicles secretes estrogen, and estrogen is responsible for female secondary sexual characteristic, ठीक है। growing follicle secretes estrogen, and estrogen is responsible for female secondary sexual characteristic, okay। अब देखते हैं LH, it stimulate ovulation, rupture of Graafian follicle,
For release of secondary oocyte, for release of secondary oocyte, LH, it stimulate ovulation, it stimulate ovulation. LH, it stimulate ovulation, it stimulate ovulation, rupture of Griffin follicles, rupture of Griffin follicles for release of secondary oocyte, for release of secondary oocyte, convert remnant of follicle into corpus luteum and also maintain it also. हाँ, corpus luteum को maintain भी करता है LH. corpus luteum secrete करता है प्रोजेस्टेरॉन, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन ही सिक्रीट करता है. एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है बट कम. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट किया, प्रोजेस्टेरॉन या एक्चुअल के प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट और प्रेगनेंसी में हेल्प करता है. ठीक है, मेन हार्मोन आफ्टर ओव्यूलेशन, मेन हार्मोन आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन. अच्छा, मेन हार्मोन आफ्टर ओव्यूलेशन क्योंकि एलएस सर तो तभी आया था और उस टाइम एस्ट्रोजन, अब तो प्रोजेस्टेरॉन. हाँ ठीक है. Hormones of diffused tissue by heart. If BP increase due to RAS mechanism, atrial wall of heart secretes ANF and atrial natriuretic factor, vasodilator है तो ये BP decrease कर देता है. Okay. Second, by kidney at high altitude, partial pressure of oxygen decreases and then stimulate JG cells of kidney secretes erythropoietin, stimulate erythropoiesis, RBC production increases. Okay. Hormones of GIT, gastrointestinal tract, hormones of GIT, gastrointestinal tract, gastrin from stomach, it stimulate gastric gland for gastric secretion and motility. Gastrin from stomach, it stimulate gastric gland for gastric secretion. पेप्सिन हो गया, जैसे HCl हो गया, पेप्सिनोजन हो गया. ठीक है, तो सबसे पहले गैस्ट्रिन कहाँ निकलता, स्टोमैक में, फ्रॉम स्टोमैक. गैस्ट्रिन इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी चर्निंग मूवमेंट. ओके. सेकेंड है सिक्रेटिन, it stimulate pancreas for release of mucus and bicarbonate. Secretin from small intestine, it stimulate pancreas for release of mucus and bicarbonate for गैस्ट्रिन हो गया स्टोमैक से. ठीक है, फिर उसके बाद secretin from small intestine. secretin कहाँ से, from small intestine. ठीक है, it stimulate pancreas for release of mucus and bicarbonate for neutralization of acidic chyme. okay, secretin. अब उसके बाद स्टिमुलेट किसके लिए, म्यूकस और बाइकार्बोनेट. ओके, फिर उसके बाद CCK कोलेसिस्टोकाइनिन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है. ठीक है, CCK हो गया कोलेसिस्टोकाइनिन, P से हो गया पैनक्रिएटोजाइम, पैनक्रिएटोजाइम, cholecystokinin, पैनक्रिएटोजाइम. it stimulate gallbladder to release bile juice. it stimulates pancreatic juice. it stimulate gallbladder bile juice. it stimulate gallbladder for bile juice. it stimulate gallbladder bile juice. it stimulate gallbladder bile juice. it stimulate pancreatic juice. it stimulates pancreatic juice. it stimulate pancreatic juice. सॉरी, CCK PZ. तो इट स्टिमुलेट, सबसे पहले इट स्टिमुलेट हो गया गॉल ब्लैडर फॉर बाइल जूस. ठीक है, इट स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर फॉर बाइल जूस और फिर इट स्टिमुलेट पैनक्रियास फॉर पैनक्रिएटिक जूस. ठीक है,
अब उसके बाद आता है GIP और इंटेरोगेस्ट्रॉन। GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये भी फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। बाप रे, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 है। GIP और इंटेरोगेस्ट्रॉन acts on stomach, inhibit GIP gastric inhibitory peptide, inhibit gastric secretion and motility जब फूड नहीं है तो फिर। हाँ ठीक है। सम टिश्यूज सिक्रीट ग्रोथ फैक्टर, सम टिश्यूज सिक्रीट ग्रोथ फैक्टर डेवलपमेंट और some tissues secrete growth factor, some tissues secrete growth factor development or growth of tissue, some tissues secrete growth factor, some tissues secrete growth factor development or growth of tissue, some tissues secrete growth factor, some tissues secrete growth factor development or growth of tissue, helps in repair or regeneration of tissue, some tissue secrete growth factor development or growth of tissue, ठीक है, और helps in repair or regeneration of tissue, helps in repair or regeneration of tissue, helps in repair or regeneration of tissue। हाँ ठीक है। तो देखते हैं endorphins secreted in CNS, endorphins are a pentapeptide induce analgesia, पेन रिलीवर, ठीक है। हार्मोन, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, हार्मोन दो तरह का है, एक हो गया, एक ग्रुप में आता है जिसमें हम लोग देखेंगे हाइड्रोफिलिक एंड लायोफोबिक, हाइड्रोफिलिक एंड लायोफोबिक, हाइड्रोफिलिक एंड लायोफोबिक, और दूसरा एक है हाइड्रोफिलिक है तो मतलब लायोफोबिक हो गया, और दूसरा है हाइड्रोफोबिक तो लायोफिलिक हो गया। हाँ ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक में आता और लायोफोबिक में पहला अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन। तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो गया एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन फ्रॉम टायरोसिन, ठीक है। सेकेंड हो गया मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम ट्रिप्टोफान, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम ट्रिप्टोफान, ठीक है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो गया एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, ओके, ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। सेकेंड पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन में आ गया GH, FSH, LH, EDH, ऑक्सीटोसिन, ये सब। हाँ ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन और इंसुलिन, ग्लूकागोन, TCT, PTH, ये सब है। पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमिक हो गया, पिट्यूटरी हार्मोन हो गया, GH, LH, FSH, ADH, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये सब हो गया। पिट्यूटरी हार्मोन हो गया, हाइपोथैलेमिक हार्मोन इंसुलिन, ग्लूकागोन, TCT, PTH, हो गया पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन। और फिर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ठीक है। तो ये किस में आता, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, ये आ गया हाइड्रोफिलिक एंड लायोफोबिक में, ओके। और सेकेंड पार्ट ये है स्टेरॉयड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, DHEA एटसेट्रा। टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, स्टेरॉयड हार्मोन में क्या टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, DHEA, ये क्या है स्टेरॉयड हार्मोन। टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, DHEA। फोर्थ हो गया आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, T3, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, T4 और थायरोक्सिन, ठीक है।
ये हो गया। और फिर इधर था स्टेरॉइड में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, डीएचई। ठीक है, ये हो गया स्टेरॉइड हार्मोन। अब देखते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हार्मोन आता है ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है टारगेट सेल के पास, से कहते हैं एंडोक्राइन। हाँ, यही तो है। ये रिसेप्टर बाइंड रहता है टारगेट सेल्स पे, देन रिस्पॉन्स होता है। तो ये जैसे आयोडोथायरोनिन और स्टेरॉइड हार्मोन हो गया। तो ये तो हाइड्रोफोबिक और लायोफिलिक है, तो ये आराम से चला जाता है। तो इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस पे। हाँ, क्योंकि ये लायोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है बट लायोफिलिक है, तो वो लिपिड से आराम से क्रॉस कर जाता है, तो इसलिए उसका न्यूक्लियस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है। और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। ये यहाँ पे इस कहाँ पे मेंबर पे है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, हाइड्रोफिलिक एंड लायोफोबिक। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। हाँ, ये जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, ये सब क्या था? ये हाइड्रोफिलिक था और लायोफोबिक था। तो लायोफोबिक है और हाइड्रोफिलिक है, तो इसका मेम्ब्रेन के बाहर है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, हाँ मतलब सेल के बाहर है। हाँ, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ये क्या? प्राइमरी मैसेंजर FSH, ये डायरेक्ट जाके इससे बाइंड किया हार्मोन से। तो ये क्या? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये क्या? ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, जो क्या ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। और यहाँ पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये FSH आया। हाँ बिल्कुल, FSH जो था ये पिट्यूटरी हार्मोन है, तो ये हाइड्रोफिलिक, तो इसका मेम्ब्रेन पे है, तो FSH आया। प्राइमरी मैसेंजर, ये FSH आया, ये रिसेप्टर से बाइंड किया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। एंड देन प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया। फिर सेकेंडरी मैसेंजर आया, कैल्शियम 2+, IP3 कैल्शियम 2+, या फिर IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, या फिर CAMP साइक्लिक AMP, DAG डाइअसाइल ग्लिसरॉल। हाँ, प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है। फिर सेकेंडरी मैसेंजर आया, कैल्शियम 2+, IP3 CAMP साइक्लिक AMP, DAG डाइअसाइल ग्लिसरॉल। प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया। फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है। फिर उसके बाद बायोकेमिकल चेंज, एंजाइमेटिक रिएक्शन। देन फिर फिजियोलॉजिकल चेंज, एग्जाम्पल ओवेरियन ग्रोथ। सबसे पहले जैसे ही बाइंड किया तो फिर प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है। फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स के टाइम आया कैल्शियम 2+, IP3 साइक्लिक AMP और डाइअसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स, देन फिर उसके बाद बायोकेमिकल चेंज और एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा, देन उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंज, एग्जाम्पल FSH आया था, तो यहाँ पे ओवेरियन ग्रोथ हो रहा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स हो रहा। अब देखते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मोस्टली न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये हार्मोन जो है, एग्जाम्पल एस्ट्रोजन, ये हार्मोन आया यहाँ बाइंड किया DNA से बाइंड किया, ये DNA से यहाँ बाइंड किया, ये न्यूक्लियस है। हाँ, यूटेरियन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आया ये न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हार्मोन ये DNA पे बाइंड किया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, बाइंड्स टू DNA, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, एंड देन फिर mRNA, फिर प्रोटीन बना, एंड देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, mRNA से प्रोटीन बना, देन फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हो रहा, proliferation of endometrium, physiological response, tissue growth and differentiation। हाँ, एस्ट्रोजन आया है ना, एस्ट्रोजन क्या करेगा? टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन कराएगा। proliferation of endometrium, हाँ ये एस्ट्रोजन का काम है।
तो यही करवाया। ओके, दिस चैप्टर इज़ नाउ ओवर, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।